हेलो मेरे चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बूलियन अलजेब्रा चैप्टर के अंदर आता है। ये 3 मार्क्स में इसे प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तुम्हारे फाइनल पेपर में। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखो। इस तरह के जो भी थ्योरम है उसको प्रूफ कैसे करना है, ये चीज सारे के सारे प्रैक्टिस करके जाना। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो इसमें 3 वेरिएबल आते हैं, और 3 वेरिएबल के लिए आपको ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। और ये मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चीज को समझा रखा है, तो एक बार जाकर के देखें जरूर। ये 2-2.5 मिनट का वीडियो है, ठीक है जी। ओके, इधर आओ। तो देखो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारे पास ए, दूसरा है बी, और एक तीसरा है सी। तो 3 वेरिएबल अपने पास। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन इसके पास आते हैं। ये तुम्हारे पास क्या कहता है, देखो कहता है अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में से ए इंटू में हो किसके, बी प्लस सी के, तो ये बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। दूसरा इसमें जो रूल है वो क्या कहता है, जो पहला वेरिएबल होगा ये प्लस में होगा बाकी के 2 वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन के, है ना। यहाँ देखो ए हमारे पास है, ये प्लस में है, और फिर इसके साथ अगर हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए क्या, बी इंटू सी, तो ये बराबर होंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के, है ना। अब इसी चीज को तुम्हें ट्रुथ टेबल का यूज करते हुए क्या करना है, प्रूफ करना है, तभी तुम्हें 3 नंबर तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ट्रुथ टेबल वगैरह बनाना सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर आप देखेंगे, ये सेक्शन में हमने क्या करा है, तो 3 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल लिखा है, जो कि आसान है। सबसे पहली बात देखो, ट्रुथ टेबल लिखने के लिए आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट। और राइट से लेफ्ट चलते वक्त जो तुम्हारे पास पहला वेरिएबल होगा उसमें एलिमेंट कैसे फिल किए जाते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे चलते चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें 00 11 11 00 11। ओके, अब क्वेश्चन बन रहा होगा सर हम कहाँ तक फिल करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होती है टू दी पावर एन, जहाँ पे एन जो होता है नंबर ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कितने, 3, तो टू दी पावर 3, यहाँ पे आ गया 8। 8 जो आया इसका मतलब है कि हर एक वेरिएबल के लिए 8 रो होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 रो होंगे, समझ में आई बात, हर एक वेरिएबल के लिए, ठीक है। ओके, तो हमने ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारे पास फिक्स करना होता है, ठीक है। तीसरा वेरिएबल जो तुम्हारे पास होगी इसमें कैसे फिल किया जाएगा, 4 बार 0 फिर 4 बार 1, तो ये हमने कर दिया। ये ट्रूथ टेबल बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, जो कि बताना नहीं था मुझे, राइट। देखो इधर, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। अब हमने क्या करा है, ये वाला टर्म को हमने एज इट इज यहाँ पे ट्रूथ टेबल में लिख दिया, ठीक है। फिर ये वाले टर्म को हमने ट्रू यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, फिर इस वाले टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसको फिर कंबाइनली यहाँ पे हमने लिखा है, राइट। ओके, फिर ये पूरे टर्म को हमने कंबाइनली यहाँ पे लिखा है। ये चीज देख पाए आप, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले आप वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, राइट। ओके, अब देखो पहला जो हमारे पास बी प्लस सी है, इसमें हम क्या किए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को, सॉरी यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये वाला कॉलम है ना, ये बी और सी, इसको हमने जोड़ दिया। तो ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास 0 प्लस 0 हो तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 1 प्लस 0 हो तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 0 प्लस 1 हो तो ये हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और अगर 1 प्लस 1 हो तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी बच्चा मत बोलना कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 कैसे आ गया, ठीक है। दूसरा रूल इसमें क्या है, इंटू के केस में, कि अगर हमारे पास 0 इंटू 0 है तो ये हमेशा 0 होगा। अगर हमारे पास 1 इंटू 0 है तो ये हमेशा 0 होगा। 0 इंटू 1 है तो ये हमेशा 0 होगा। 1 इंटू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। देखो प्लस के केस में, मतलब जब हम वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे, तो अगर हमारे पास कोई भी कॉलम की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो उसकी आप फाइनल आउटपुट क्या आएगी, 1। और अगर हम इंटू की बात करें तो कोई भी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पूरा फाइनल के टर्म उसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, क्लियर है, तो ये रूल है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, बी और सी वाले कॉलम को हमने क्या किया, जोड़ा। तो 0 प्लस 0, मतलब यहाँ देखो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। फिर यहाँ देखो 0 प्लस 1, है ना, सॉरी मैंने ये वाला कॉलम हमें नहीं पिक करनी है, इसमें देखना है। तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 कर दिया हमने। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ऐसे ये चीजें हमने कर दिया, ठीक है जी। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास बी प्लस सी है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए को, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम तुम्हें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे 4 बार क्या है, 0,
मतलब फाइनल आउटपुट हमारे पास 4 बार क्या आ जाएगा 0। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ देखो इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखो 0 है, राइट। ये देखो यहाँ पे ये 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 0। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे 2 बार 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 बार 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, फिर यहाँ देखो क्या है तुम्हारे पास 1 इंटू 1, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमने कर दिया, राइट। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ था a इंटू बी, है ना। ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इरेज हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ था a इंटू बी। क्लियर, यहाँ a इंटू बी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करनी है, अब तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है a को b के साथ, है ना। a जो है उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस a को हम b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 4 बार 0 है, तो पहली बार 4 बार 0 आ जाएगा, देखो 4 बार 0 आ गया, बिल्कुल। उसके बाद देखो यहाँ क्या 1 और यहाँ 0, तो 2 बार यहाँ 0 है, तो 2 बार 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, आ गया। फिर क्या 1 1, यहाँ 1 1 आ जाएगा, खत्म। बस ये सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझना है, आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई जेक बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स के अंदर, राइट। उसी तरीके देखो यहाँ पे a इंटू सी किया गया है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 बार 0 है a के अंदर, तो यहाँ 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर c के अंदर देखो यहाँ पे कितना बार 0 है, यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हारे पास क्या गया 0, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। फिर 1 इंटू 1 अगर हम करें, 1 इंटू 1 है ना, तो कितने हो जाएगी 1, तो हमने 1 लिख दिया। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ऐसे हमने लिख दिया। क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम को आपस में जोड़ना है। तो 4 बार यहाँ 0 है, पहले 4 बार 0 आ जाएगा, फिर यहाँ एक बार और 0 है, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना था भाई, अब तुम्हें प्रूफ करना था, अगर ध्यान से देखेंगे तो तुम्हें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था। फर्स्ट वाले को अगर हम देखें, ये पहला नंबर, तो पहला नंबर में तुम्हें क्या प्रूफ करना था, ये तुम्हें प्रूफ करना था a इंटू बी प्लस सी जो है ना, ये क्या है भाई, बराबर है किसके, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। और ये चीजें क्या हो गई हमारे पास, प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ, ये क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अरे समझ में आई बात। इस तरीके से तुम्हें ट्रुथ टेबल का यूज करके बस इतना ही करना है, आसान है, 3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। क्लियर है। इसका दूसरा पार्ट जो है, ये दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट के लिए सेम चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखेंगे तो क्या सेम है, क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आइडेंटिकल, उसमें भी लिख दोगे आइडेंटिकल, है ना। तो ये आइडेंटिकल है, एक समान है, इसका मतलब क्या है, हेंस जो तुम्हारे पास ये थ्योरम है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आसान है भाई, इसको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ होती है ना, एब्जॉर्प्शन लॉ होती है, डिमॉर्गन लॉ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ होती है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होती है, ये सब रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 मार्क्स में क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इस तरह के लॉ से तुम्हारे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ के जाते हो तो बेवकूफ़ी होगी। जितने वीडियो ला रहा हूँ उसे देखते रहना। और एक चीज भाई, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च करूंगा, अभी लॉन्च किया नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक बार बच्चों को अवेयर कर देंगे कि स्टडी मित्रा की ओर से फिर से कंप्यूटर साइंस के लिए फुल लेंथ कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसका फी बहुत नॉमिनल रहने वाला है। आप लोगों को जो भी पोस्टर हम सेंड किए हैं या कम्युनिटी में है उसके बारे में बता देंगे, फी वगैरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन एक बार आप इन्फॉर्म जरूर करिएगा अपने से जूनियर को। बाकी भाई मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, तुम सबको पता है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सारे के सारे भी वीडियो जितने भी आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही आएंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के रिगार्ड।